इस टाइम हम लोग मौजूद हैं डस्का में। सानेहा सवाद जो हर किसी की नजर से गुजरा होगा। वालदैन के बच्चे उनकी आंखों के सामने एक एक करके डूबते रहे और बचाने वाला कोई नहीं था। 2 घंटे मेरी भैन उत्थे अपने बच्चों को लेके तड़पदी रही, कोई दुनिया ने पहुंची उत्थे। मेरी भैन अपने बच्चों को कलावे ले लेके खिच्चे, बच्चे रोड़दे जान, मेरी भैन रोड़दी जावे। नी मेरी तीन शहजादियां डेडियां जवान डर गईयां। हमारे बच्चे चले गए सारे के सारे, कोई भी नहीं बचा। सारे मेरी बहन ने मेरे भाई खाली हो गया, कोई भी नहीं बचा। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਰੁੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੂਨ ਨਹੀਂ ਰੀਗੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਓ ਹੋਰ ਵੀ ਨਡਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय और इस टाइम हम लोग मौजूद हैं डस्का में। सानेहा सवाद जो हर किसी की नज़र से गुजरा होगा और वो बेबसी का आलम वालदैन के लिए जिनके बच्चे उनकी आंखों के सामने एक एक करके डूबते रहे और बचाने वाला कोई नहीं था। 1.5 से 2 घंटे मदद के मुंतज़िर रहे कि कोई मसीहा आएगा और आकर उनके बच्चों को बचाएगा, लेकिन जब रेस्क्यू अहलकार पहुंचे ही तो उनके पास वसाइल नहीं थे। इस टाइम वो तमाम तर फैमिलीज हमारे साथ मौजूद हैं जिनके बच्चे इस दुनिया से चले गए। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको रेस्क्यू कर लिया गया और उनकी तदफीन भी हो चुकी, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनका अब तक पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं। एक ही घर के तमाम बच्चे, एक घर के 4 बच्चे, पूरी दुनिया पूरी कायनात उजड़ गई। जिस घर में अब हम लोग मौजूद हैं इस घर के 3 बच्चे जो कि माँ बाप के 3 बच्चे थे और वो तीनों के तीनों इस दुनिया से चले गए। उन वालदैन का तस्वुर अपने दिमाग में लेकर आए कि शायद अगर कभी उनकी जगह हम लोग होते तो हमारे ऊपर क्या बीती कि हमारी आंखों के सामने वो मंजर होता और हम लोग कुछ ना कर सकते। बच्चों की तदफीन का अमल जारी है, वहाँ से डेड बॉडीज आती हैं, बच्चों की तदफीन होती है और वालदैन इस टाइम इस कंडीशन में नहीं है कि वो कोई भी बात कर सके। ये आप लोगों के सामने है जहाँ पर तदफीन के लिए यहाँ पे कुछ देर के लिए रखा जाता है लाकर और उसके बाद तदफीन का जो मुकर्रर वक्त होता है उस पर तदफीन कर दी जाती है। फैमिलीज हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे और पूछते हैं कि उस टाइम पर वहाँ पर ऐसा कौन सा मंजर था, क्यों कोई मदद को ना आ सका। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं कि बच्चे आखिर वहाँ तक गए कैसे। आइए उनसे बात करते हैं। इस वक्त हम उस घर के बाहर मौजूद हैं जहाँ पर इस घर की कुल कायनात वो 4 बच्चियाँ जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, उनके वालदैन शायद अब बाकी की जो ज़िंदगी है वो इस दुख और इस सदमे से ही ना निकल पाए कि उनकी जो कुल कायनात थी वो अब उनके दरमियान नहीं रही। आंखों के सामने जिस तरह से अपनी औलाद को जाते देखा, वो वक्त अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि किसी भी वालदैन के ऊपर मत लेकर आए। उन बच्चियों के चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि बच्चियाँ वहाँ पर कौन कौन आपके रिश्ते था वहाँ पर मौजूद, कितने लोग थे वहाँ पर मौजूद? वहाँ पर जो बच्चियाँ थी उनकी जो खाला थी, उनकी मामी थी, अच्छा, वो लोग चाय पीने के बहाने गए थे वहाँ पर। अच्छा। लेकिन दरिया का थोड़ा सा जो है ना वो रुख उस तरफ था। अच्छा, उन्होंने पानी का बहाव उस तरफ था ना। ठीक है। वहाँ पर हालांकि वो दरिया जो ना आगे से जाके खुला होता है, वहाँ से शॉर्ट था, लेकिन वो कह रहे थे चले कोई मसला नहीं, हम चाय पीते हैं। अच्छा। तो वो बस वो हल्का हल्का पानी जब आने लगा तो उन्होंने बोला नहीं खैर है, दरिया तो अभी बड़ी दूर है। लेकिन अच्छा। वो देखते ही देखते एकदम से पानी का फ्लो इतना ज्यादा आया तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस उनके लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस पड़ गया। बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी था कि पानी इतने प्रेशर से आया, पानी का बहाव इतनी तेजी से आया, तो क्या उस वक्त पता ना लग सका कि पानी आ रहा है तो फौरी तौर पर वहाँ से निकला जाए? हाँ, देखो ट्राई इन लोगों ने की, लेकिन वो पानी एकदम से तेजी से आ गया ना। हाँ। तो वो निकलने में बहुत मुश्किल हो गई। मुझे मिट्टी का एक नजर आ रहा है जिसके ऊपर ये लोग मौजूद हैं, कितने लोग थे वो? वहाँ पर 15 लोग थे। और 15 के 15 आपकी फैमिली के थे? हमारी फैमिली के 11 बंदे थे। अच्छा, बाकी के जो 4 हैं वो अलग से थे। आपकी फैमिली में आपका भाई, आपकी भाभी, उनकी 4 बेटियां, फिर उनकी खाला, फिर खाला की बेटी, और इसके अलावा और कौन कौन था? ये बस यही थे हमारे। बस यही लोग थे। और वो मासूम बच्चे भी थे छोटे छोटे? बिल्कुल, अब्दुल्ला नाम है अभी, वो अभी तक जो है ना रेस्क्यू कर रहे हैं उसको। कितने लोगों को रेस्क्यू अब तक कर लिया गया है? अभी तक 9 बंदों को रेस्क्यू कर लिया, जिनमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। और हमारी 4 भतीजियाँ थी, वो उनमें से 3 मिल गई हैं जिनकी आज तदफीन हो गई है, और एक बच्ची जो है ना अभी आज इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ से कि आपकी एक और बच्ची वहाँ पर मिली है, मिल गई है। हाँ, तो आज जो है ना उसको भी जो है ना इधर पंजाब में भेज देंगे। वालदैन की वो क्या कंडीशन है? बेशक ये चीज़, ये सवाल ऐसा है नहीं, लेकिन जाहिर है वालदैन के लिए ये एक मुश्किल घड़ी है कि अपनी आंखों के सामने अपनी बेटियों को डूबते देखा, बच्चों को देखा,
बहन को देखा, ये उनकी क्या सिचुएशन थी, आकर बताया तो होगा कुछ? डेफिनेटली उन्होंने बताया था यही कि भाईजान ताहिर भाई हमें ये पता ही नहीं था, अंदाजा ही नहीं था कि मैं इतनी दूरी में इनको जाके पकड़ सकूं। मेरी सामने आंखों के सामने बेटियां थी और इस पार वालिदैन थे। मेरे सामने एक गई, दूसरी गई, तीसरी गई, सभी के सब ऐसे गए। तो एक क़यामत बर्पा हो गई। बहुत ज़्यादा परेशान थे वो भी, क्योंकि उनकी जो कंडीशन, उनको सांस की प्रॉब्लम थी। तो वो वहाँ पर थोड़ा सा वो वहाँ पर निडाल हो गए। लेकिन कुछ हमारे मोहल्ले के दोस्त वहाँ पर गए हुए थे, वो वैसे ऐसे तफरी करने गए हुए थे। जब उन्होंने देखा, वीडियोस देखी, तो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को ये बोला कि आपके हमारे मोहल्ले के हैं ये बंदे। फिर वो तो वैसी वीडियो बना रहे थे ना, सबके सब। और जब उन्होंने पता चला तो फिर वो सारे बच्चे जितने भी थे हमारे मोहल्ले में, वो आ गए सारे। फिर वहाँ पर उन्होंने सारा उनके साथ मिलके वो सारा काम किया। अभी इनको कितने दिन हो गए थे टूर पर गए? अभी तो फर्स्ट डे था इनका, पहला दिन था। हाँ, ये भी सुनने में आया है कि सवात जाना मकसद ही नहीं था, जाना तो नारायण का खान था। तो फिर क्यों प्लान चेंज हुआ और सवात की तरफ आ गए? बस उनकी जो है ना मौत वहाँ पर थी। यानी कि सवात जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, तो रास्ते में प्रोग्राम चेंज हुआ। चाय पीने के लिए रुके, नाश्ता करने के लिए। उसके बाद इन्होंने कलाम जाना था, 5 दिन का टूर था इनका। अच्छा, बस इससे पहले भी जाते हैं टूर्स पर? हाँ, पहले भी जाते हैं, इस्लामाबाद वगैरह ये सारे हम लोग भी इकट्ठे जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा तो उनको पता नहीं, वो अकेले गए हैं, मौत खींच रही थी उनको, जो इससे आगे नहीं जा सके। बेटियां जो हैं, जो इस घर की 4 बेटियां, जाहिर है उनकी आप बता रहे हैं कि सिर्फ 4 बेटियां ही हैं, यानी कि उनकी तो पूरी दुनिया वो 4 औलाद में सिमट गई ना। अब कोई औलाद नहीं है उनकी, बेटा कोई भी नहीं है। अब बेटियों की क्या उम्र थी? बेटियां क्या कहाँ पे पढ़ी थी? मीरब थी एक, वो थी 18 ईयर ओल्ड की, और जो अजवा थी वो थी 15, और जो इशाल थी वो 11 थी, और जो ये अभी मिली है इनफाल, ये 7 की थी। बस यही चल रहा था। अभी उसने एक एग्जाम्स भी दिए थे बीए के। अच्छा। तो आगे एकेडमी ज्वाइन की थी, बस छोटे छोटे वो टिप्स ले रही थी कि नेक्स्ट मैंने कोर्सेज करने हैं। बस हमारी तो जिंदगी बस यहीं पर खत्म हो गई। आखिरी बात फैमिली के साथ क्या हुई थी आप लोगों की? जाहिर है जब वो टूर पर गए हैं, इतने ज्यादा माशाल्लाह मेंबर्स गए थे, आपस में कांटेक्ट तो रहा होगा कि अभी कहाँ पहुंचे, इतला तो रखते हैं ना घर वाले। तो आखिरी बार क्या बात हुई थी? आखिरी बात यही हो रही थी, ये देखें हम लोग नाश्ता करने आए, मतलब वीडियो कॉल्स पर आप लोग कनेक्टेड थे साथ? लेकिन ऐसा नहीं था पता कि ये वीडियो कॉल ही, इसके बाद हमारी जो है ना एक बहुत ही बड़ा वीडियो कॉल पर बात हुई जब उन्होंने कहा हम नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद आप लोगों ने कॉल की थी या उनकी आई थी? उनकी आई थी ना। अच्छा। ये जो मोहल्ले के लड़के गए होते हैं उन्होंने कॉल की थी ये वाली। अच्छा। कि ये सीन हुआ कि भाईजान ये, तब तो हमारे जो है ना रोंगटे खड़े हो गए, सबकी जैसे जान ही निकल गई। कितनी इलाका मकीन जो है वहाँ पर लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, जाहिर है बहुत एक हजूम था लोगों का। कितनी देर बाद रेस्क्यू वाले आए? क्यों बर वक्त वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो सकी? बस ये तो मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। मैं तो पहले भी यही कह रहा था, जितने भी वहाँ पर फाउंडेशंस हैं, वहाँ पर जितने भी आल खिदमत फाउंडेशन है, और भी 1-2 फाउंडेशन थी जिन्होंने हमारे फीस बिलिल्लाह बच्चे यहाँ तक हमारे घरों में सेफ पहुँचाए हैं। ठीक है। और बाकी बात रही केपी की हुकूमत की, लेकिन ये उनका काम था, ना कि ये NGOs का काम था। लेकिन मौसम के हवाले से तो कोई पेशन कोई की होगी ना कि मौसम इस तरह का है, कोई इस तरह की हंगामी सूरत हाल हो सकती है। क्या दरिया के किनारे कोई रेस्क्यू अहलकार, कोई इस तरह की सिक्योरिटी अहलकार मौजूद नहीं थे कि जो बता सकते हैं, जितने भी सियाह लोग आते हैं उनको बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर खतरा है, आप लोग अवॉइड करें दरिया के पास जाने से? ये तो पता ही नहीं था ना उनको कि ये सीन हो जाएगा। अच्छा। ये तो पता ही नहीं था कि ये सीन हो जाएगा। वो तो ऑन द स्पॉट एकदम से पानी आ गया, और जिसकी वजह से सबको बहा के ले गया। मतलब आपको ये लगता है कि यहाँ पर अगर बर वक्त कार्रवाई होती तो सब लोगों को बचाया जा सकता था? डेफिनेटली बचाया जा सकता था। 1.5 से 2 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सीन नहीं हुआ कि कोई बंदा आके यही पूछे कि यार 1122 वाले आके पूछें, ये वो कुछ भी नहीं। इस टाइम हम लोग मौजूद हैं डस्का में। सानेहा सवाद जो हर किसी की नजर से गुजरा होगा, वालिदैन के बच्चे उनकी आंखों के सामने एक एक करके डूबते रहे और बचाने वाला कोई नहीं था। 2 घंटे मेरी भैन उत्थे अपने बच्चों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੜਪਦੀ ਰਹੀ, कोई दुनिया नहीं पहुंची उत्थे। मेरी भैन अपने बच्चों ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੇ, ਬੱਚੇ ਰੋੜਦੇ ਜਾਣ, मेरी भैन रोड़ती जावे। नी मेरी 3 शहजादियां डेडियां जवान डर गईयां, हमारे बच्चे चले गए सारे के सारे, कोई भी नहीं बचा। सारे मेरी बहन ने मेरे भाई भी खाली हो गया, कोई भी नहीं बचा।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਰੁੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੂਨ ਨਹੀਂ ਰੀਗੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਡਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। इमरान साहब इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, जो कि यहाँ पे मोहल्लेदार भी हैं, इस फैमिली को भी अच्छे तरीके से जानते होंगे। जो बच्चियाँ इस दुनिया में नहीं रही उनके बारे में बात करते हैं। ये एक बड़ा दुख का लम्हा है, क़यामत की घड़ी है इस घर के ऊपर, और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह इस तरह की चीज़ों से हर किसी को बचा के रखे। फैमिली ज़ाहिर आप यहाँ के मोहल्लेदार है, फैमिली से भी आपके राब्ते होंगे, क्या लगता है ये सारी सूरत हाल देख कर? अब मैडम एक तो ये मोहसिन एक बहुत इंतहाई मोहसिन इंतहाई शरीफ आदमी है, बहुत इंतहाई। ये फैमिली इतनी अच्छी फैमिली है कि सारे मोहल्लेदार इनकी ना तारीफ करते हैं। तो इनकी जो बेटी हैं वो भी इंतहाई लाइक हैं, अपने हमेशा इन्होंने स्कूल कॉलेजेस में पोजीशन इन्होंने ली हैं। अच्छा। तो कॉलेज में भी लाइक थी, आगे इनको आगे बढ़ने का भी बहुत शौक था, पढ़ने का भी बहुत शौक था, क्योंकि 4 बेटियां थी और इनके जो वालिद थे उन्होंने कभी ये महसूस नहीं था किया कि ये मेरा बेटा नहीं है। तो ये इन बेटियों को अपना बेटा ही समझता था। तो वो इनको कुछ बनाना चाहता था कि ये जो है ना, ये कुछ आने वाले वक्त में जो है ना, ये मेरे बाजू बने, ये मेरे बेटे ही थे। तो बड़ा इनको कुछ बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता था। उनकी बड़ी उसकी मोहसिन की बड़ी ख्वाहिशात थी, इनसे मुंसलिक थी कि ये जो है मेरे, उसने कभी नहीं था फील किया कि ये मेरी बेटियां, उनको बेटा समझता था। वो जितनी भी इनकी बेटियां थी वो भी अपने बाप के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती थी और उनकी बड़ी खिदमत करती थी अपने बाप की। तो इसके यानी कि जब ये वाक़या हमने सुना तो पूरा इलाका जो है, पूरा डस्का जो है इस वक्त जो है वो गम से नढाल है। एक शोक की फ़ज़ा है हमारे डस्के में, मोहल्ले में जो है वो हर आँख जो है वो नम है। हर बंदा जो है, हर फैमिली का जो है वो दुखी दिखाई दे रहा है। लोग जो है वो रो रहे हैं कि आप सोचें कि इनके, आप एक इमेजिन करें, मैं तो वो वीडियो भी नहीं देखता, कि इमेजिन करें कि वो एक फैमिली सामने खड़ी है, आपके बच्चे सामने खड़े हैं और आप इधर आपके पेरेंट्स हैं और एक पानी आता है, 2 बच्चे ड्रॉप होते हैं, फिर एक छोटी बेटी उनकी ड्रॉप होती है, फिर दूसरा 2 जाते हैं। वो चीखो पुकार है पहले, सामने सबको जाता देख रहे हैं। हाँ जी, चीखो पुकार हो रही होती है। तो चीखो पुकार है और फैमिली 1 बाय 1, 1 बेटी, 2 बेटी, 3 बेटी हैं। फिर ये सारे लोग जब बारी बारी बहते हैं माँ बाप के सामने, तो इनके मोहसिन का तो उसको एक सांस की प्रॉब्लम भी थी। अच्छा। तो वो फिर उधर जो है वो बेहोश हो गया। फिर वो सारा मंजर देख, हाँ जी, वो सारा मंजर देख के बेहोश हो गया। फिर इधर से जो कुछ मोहल्ले के लड़के गए हुए थे उधर सवात, वो इन्हीं के साथ गए हुए थे? अच्छा, वो अलग गए हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने जब देखा कि ये वाला मामला, उनको लास्ट टाइम तक नहीं पता चला कि ये हमारे मोहल्लेदार हैं। जब उन्होंने आके देखा है, सुना है, तो उन्होंने फिर फौरन पहुंचे हैं। फिर उन्होंने मोहसिन को आके फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। उधर जाके उसको फिर वो सांस के लिए जो वो पंप होता है वो फिर मोहसिन को लेके दिया है। फिर वो उसके साथ, मोहसिन के साथ जो है ये मोहल्लेदारों ने जो है ना वो फिर सारा उसको रेस्क्यू किया है, हॉस्पिटल गए हैं। तो बड़ा उनके लिए एक जो है ये तो सारी जिंदगी का दुख है और ये सारी जिंदगी की तकलीफ है जो चुपती रहेगी कांटे की तरह, जाहिर है। एक बेटी इनकी छोटी है अभी, वो अभी जो है वो अभी मिली नहीं है। अभी कुछ 3 बेटियां मिल गई हैं, एक नहीं मिली। अभी जो सबसे छोटी है इनफाल, वो अभी नहीं मिली है। तो आप ये इमेजिन करेंगे, एक पैदा होते उनको पालना, 17 साल की एक, फिर उनको पालना, फिर उनको ले जाना और आंखों के सामने 1 सेकंड में उनको इस दुनिया से उनका चले जाना, उनके सामने बह जाना। तो ये तो कभी भूलने वाली बातें नहीं है। ये तो एक पूरा एक कह लें कि एक छोड़ गया पीछे एक उनके लिए। मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं जहाँ पर देखा गया है कि एक टाइम पर पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद है, मदद के लिए मुंतज़िर है। उसके बाद कम होते जा रहे हैं लोग और आखिर में बस वो मिट्टी का जो एक ठेला सा था वो भी ख़त्म हो गया पानी के बहाव से, यकीनन, या कोई जाहिर है बह गया सब कुछ। बस उनको मौत ने उनको उधर लेकर, हालांकि ये भी नहीं हम कह सकते, वो भी इतनी डेंजरस जगह नहीं थी, थोड़ी सी जगह थी, उस पे पानी नहीं था। ये अपने होटल से उतर के, पेरेंट्स इनके नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ लोग कोच में, फ्लाइंग कोच गाड़ी में
कुछ कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं कि आगे अब नाश्ता करके आगे आगे निकलेंगे। निकलने की तैयारी। जैसे वो एक सीन होता है कि सारे कोई पेरेंट्स उधर बैठे होते हैं, बच्चे कहते हैं हम जरा इधर से नीचे बिल्कुल ऐसा ही है। नीचे चले जाएं, कोई तस्वीरें बना लें, हर एक बच्चों का शौक होता है। तो इसी दौरान में वो होटल से आगे थोड़ा ही गए हैं, तो वो कहते हैं कि जब हमने ऐसे हम उधर खड़े हैं, नीचे भी ध्यान है तो ऊपर ध्यान किया, तो उतनी देर में पानी ने अपनी सारी लपेट में ले लिया। पानी ने लपेट में लिया, तो फिर वो 1 घंटे तक जो है वो, फिर मोहसिन से जब मेरी बात हुई है इनके वालिद से, तो वो कह रहे थे कि जब ये वाकया हुआ है तो उसी दौरान इतनी शदीद बारिश शुरू हो गई है, इतनी शदीद बारिश शुरू हो गई है तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही। बारिश में फिर वो हमें कुछ नजर भी नहीं था आ रहा, इतना थोड़ा सा वो इतनी शदीद बारिश थी। तो रेस्क्यू वाले वो क्या बता रहा है कि वो रेस्क्यू वाले आए हैं, लेकिन उनके पास कोई रस्सा या कोई मुनासिब इंतजाम नहीं थे। तो क्या करने आए थे फिर वो? तो देखने के लिए वो मंजर आए थे? वो मंजर देखने के लिए बस आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रेस्क्यू जो है कितनी देर बाद रेस्क्यू एहलकार पहुंचे हैं? वो कह रहा है जी कि 1-1.5 घंटे के बाद, 1 से 1.5 घंटे के बाद कि वो वहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन वो जबकि वो एक पॉइंट है कि जहाँ पर जितने भी लोग इस तरह की तफरीह के लिए गए होते हैं वहाँ पर रुकते हैं, वो बाकायदा एक पॉइंट है जहाँ पर ये फैमिली भी रुकती है। उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि कोई इस तरह की कोई मसला बन जाए तो उनको रेस्क्यू किया जा सके, वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार हो, कोई भी इस तरह का मसाइल खड़े हो तो उसको फौरी तौर पर हल किया जा सके। अगर ये तो अब सामने आ गया ना, ये तो अब सामने आ गया ना। अगर ये उधर सारी सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल होते हैं, सिक्योरिटी होती तो ये हादसा कभी भी ना पेश आता। बिल्कुल। एक पिकनिक पॉइंट है, एक आप लोगों को पता है टूरिस्ट इधर आ रहे हैं, हम लोगों ने एक टूल नंबर देने हैं, कॉल्स नंबर देने हैं, जगह जगह लिखना होगा। अगर आप किसी मुश्किल में फंस गए हैं तो इस नंबर पर कॉल करें, हमसे राब्ता करें। रेस्क्यू के नंबर जगह जगह होने चाहिए। फिर इनको मेरे ख्याल में तो हर जगह इनको एक सेफ लाइफ जैकेट्स नहीं होती, वो हर होटल को देनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा मसला हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये जैकेट्स वहाँ पे फेंकी जाएं। रस्से होने चाहिए, हर होटल में रस्से होने चाहिए कि आपके इर्द गिर्द अगर कुछ भी ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो आप लोग रस्से फेंकें, वो ट्यूब जो होती हैं वो फेंकें। हर होटल वाले को ये चीजें रखनी चाहिए ताकि हमारे जो पंजाब से लोग गए हुए हैं, लोग जाते हैं, उनकी जिंदगी महफूज हो, टूरिस्ट ज्यादा आए। अगर तो ऐसे शुरू हो जाएगा, वो लोग तवज्जो KPK वाले तवज्जो नहीं देंगे तो हम लोग तो कभी भी नहीं जाएंगे उधर। हम लोग तो अपनी फैमिलियों को, अब इस हादसे के बाद तो लोग जो है वो तौबा लोगों ने कर लिया कि हम लोग कभी भी अपनी फैमिली के साथ। रेस्क्यू एहलकार पहुंचे हैं वहाँ पर, कितने लोग जो है वो बह चुके थे? रेस्क्यू जब एहलकार पहुंचे हैं उस वक्त उधर को इनको पानी में सिर्फ इनको तैरते हुए लोग मिले हैं। अच्छा। उनको तैरते हुए लोग मिले हैं। तो उस वक्त तक जब ये रेस्क्यू अपनी बोट लेके वो गए हैं, जितनी तस्वीरों में नजर आ रहा है कि 13 से 14 लोग जब तक रेस्क्यू की टीम गई सब बह चुके थे। कि जो इनकी बोट्स देखी गई हैं पानी में, वो बोट्स जब कुछ लोग इनको मिले हैं, लेकिन वो बोट्स जाके उनको लगती है पानी का बहाव तेज है, वो बोट भी आगे निकल जाती है, इनको फिर पीछे छोड़ देती है। लेकिन वो बोट को चाहिए था कि अपने साथ कुछ रस्सियां लेके जाते, कुछ ट्यूब्स लेके जाते, वो रस्सियां से फेंक देते। आप वीडियो में देखो, बिल्कुल। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, अगर वो आ जाता तो इनको बचाया जा सकता था। क्या मौसम की खराबी ऐसी थी कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं आ सका या कोई और मसला है? मैं तो अब ये समझता हूँ कि जो मौसम के वालिद ने जो बताया कि उस वक्त बारिश इतनी शदीद थी और जब बारिश जब ये सारा मामला हो गया, वो बह गया तो बारिश साथ ही बंद हो गया, धूप निकल आई। तो मैं भी यही समझता हूँ कि हेलीकॉप्टर हम लोग ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते इस मामले में KPK हुकूमत को, कि में भी हो सकता है कि जो है वो हेलीकॉप्टर उस वक्त नहीं आ सकता था। बेशक ये कुदरती आफत है लेकिन फिर भी हम लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए। हम लोगों को अपनी तरफ से कोई ऐसा बहाना नहीं बनाना चाहिए कि जो इस तरह की किसी भी आफत में हम लोग उसकी लपेट में आ जाए। हाँ जी बिल्कुल, वो हो सकता है कि उस वक्त इतनी शदीद बारिश थी कि हेलीकॉप्टर जो है मूव नहीं कर सकता। लेकिन इनकी पाक फौज ने पाक फौज जो रेंजर उस वक्त पहुंची है, उन्होंने इनकी मदद बहुत ज्यादा की है, उन्होंने बहुत ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं। पाक फौज ने बड़ा अच्छा जो है हम उनको सलाम पेश करते हैं। जब सब गुजर गया उसके बाद क्या मदद, क्या कुछ और। माँ जी भी हमारे साथ मौजूद है। माँ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जन्नत फरदौस। इधर ही रहती हैं? मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ पर ही रहती हैं? सामने। कब से रहती हैं यहाँ पे? मैं 48 में आई थी। हाँ 1948 में आई। तो बड़ी पुरानी है यहाँ पर, है ना? बच्चियों को जानती हैं? बस बच्चे सामने रास्ते में पता लग जाता, मैं देख लेनी सारे मिलने नहीं। मैं स्कूल से
अच्छा, आया से आया थी। हाँ, जिस स्कूल में ये बच्चियां थी? नहीं, अच्छा, वो तो हाई स्कूल में थी, पाया तो वो दूसरे स्कूल में थी। अच्छा, क्या कहेंगे ये जो इतना बड़ा सानहा, इतनी बड़ी क़यामत इस घर में? बड़ी तकलीफ हुई, पता था मैं आएंगे अपने घरों में, क्या हो गया वो कब मिलेगा मुझे। मैं अखबार से पढ़िया, टीवी से पढ़िया, मैंने बड़ी तकलीफ हुई। बच्चियों के वालिदैन से मिली है? नहीं मिली आप? मैं बेबियां ने मिल के आई हूं अंदर। हाँ। दादी होती तो मेरिया फुफियां ने मिली। हाँ, बेचारे ही दादा कहते हुन कुछ भी नहीं साडे को। इस घर में 4 ही बच्चियां थी, चारों अल्लाह को प्यारी हो अल्लाह को गई। प्यारी। इस घर में तो वाकई कुछ नहीं बचा। क्या समझती हैं आप? तो माशाल्लाह इतनी समझदार हैं, ये किसका कसूर हो सकता है? इदारों का कसूर है, हमारी अपनी गलतियां होती हैं, किसका कसूर हो सकता है? बेटा ये बस अल्लाह की तरफ से आया था। अल्लाह की तरफ से आया था। बस हम कुछ नहीं कहते, खुदा की तरफ से आता है जो कुछ भी होता है। जिस वक्त हम इंडिया से आए थे, हमारे हम मेरी वालिदा मुझे यहाँ छुपा लेती है कि भाई यहाँ का एक बहन यहाँ एक। वालिदा छुपा लेती थी आपको? अच्छा, कहते थे मुंह बंद कर लो, मुंह बंद कर लो। 4 दिन हमें बेटा पानी नहीं मिला, पानी 4 दिन हमें मिला नहीं। अच्छा, 15 दिन रहे हम, 6 महीने से दौरान शरीफ रहे, 15 दिन हम बाले रहे, फिर हम रेल में बैठे रहे। 4 रात 4 दिन रेल में बैठे रहे। जो कोई मर जाता था वो ले जाते थे फौजी उठा के, उसे पता नहीं कहाँ दफन करते, पानी देते थे फौजी, वो मुँह को लगाते कैन, वो पीते थे। बाकी कुछ भी नहीं था। 4 दिन फिर कहते अभी फैसला नहीं हुआ, फैसला नहीं हुआ। बेटा रेल कदरों चला गई, फैसला नहीं हुआ। चलिए, जो बेटियां भी इस दुनिया से चली गई हैं, आप माशाल्लाह उम्र के उस हिस्से में आप दुआ करें अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान करे। आमीन आमीन। मैं होके आवा, मेरा शहर मैं तीन था डस्करी, मेरा शहर है। आप सोचे कि ये माँ जी यहाँ की सिर्फ रहायशी हैं, सिर्फ यहाँ पे रहती हैं, और ये चीज़ इन्होंने सुनी, ये वालिदैन का दुख इन्होंने सुना, और उस दुख में शामिल होने के लिए ये माँ जी यहाँ तक पहुँची है कि मैं सिर्फ महज इस वजह से आई हूँ कि मैं जाकर देखूँ कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, मैं जाकर देखूँ कि वो वालिदैन किस कंडीशन से गुजरे। और जब यहाँ पर आई हैं तो जो यहाँ के उनके रिश्तेदार थे करीबी, उनका कहना था कि हमारी पूरी की पूरी दुनिया उजड़ गई। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिन वालिदैन ने अपनी 4 बेटियों की उनको पाला, और अब जब वक्त आया कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकती, कुछ बन सकती, तो अब वो वापस अल्लाह के पास चलेगी। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि जब आपके जो बच्चे हैं वो जवान हो जाएं और उनके साथ आपकी इस तरह की यादें बन जाएं, तो अल्लाह की ज़ात कभी भी बूढ़े माँ बाप के ऊपर, उनके कमज़ोर कंधों के ऊपर इस तरह का बोझ ना डाले जो कि उनसे उठाया ही ना जा सके। वालिदैन इस टाइम इस हालत में नहीं है कि उनके साथ बात की जाए कि वहाँ पर वो क्या मंजर था, लेकिन और बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो वहाँ से आए हैं, जिन्होंने वहाँ पर वो सब कुछ देखा है। उनसे बात करते हैं। इस टाइम हम लोग उस दूसरे घर में मौजूद हैं। ये मोहसिन के ससुराल का घर है, और इस घर के ऊपर भी एक क़यामत टूटी है। वो सवाल, वो चीज़ें, वो बार बार दोहराना, इनके ज़ख्मों को दोबारा ताज़ा करना है। वो ज़ख्म है जो शायद वक्त के साथ भी ना भर सके। एक बड़ा दुख है। बात करते हैं इनसे, ये रिश्तेदार हैं उनके, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, ये मोहसिन की तो 4 बेटियां इस दुनिया से गई। मोहसिन की तो मैं समझती हूँ वो कुल कायनात दुनिया ख़त्म हो गई है, और ये मोहसिन के ससुराल का घर है। इनके भी वो अब्दुल सलाम के 3 बच्चे चले गए हैं, और वाइफ यानी कि मोहसिन के जो साला, ठीक है, उसके वो भी 3 साथ बच्चे और एक वाइफ, उसकी भी दुनिया उजड़ गई है। 4 टोटल उसके बच्चे हैं। एक सऊदीया में मुकीम है, 3 वो साथ गए हुए थे, 2 बेटियां 1 बेटा। अच्छा, बेटियों की डेड बॉडी आ गई है, बेटे की अभी तक क्या उम्र है उन 3 बेटियों की? 3 बेटियों के 18 से 20 साल में। ओहो, तो पढ़ती थी? बेटा हाँ पढ़ती थी। बेटा 16 साल, अच्छा, बेटा 16 साल का। अच्छा, और जो वो खुद है, जी। उनका जो साला है मोहसिन का, वो इधर ही है, वो मतलब मोहसिन छुट्टी आया हुआ सऊदीया से। अच्छा, वो साथ गए थे? वो साथ नहीं गए थे। बच्चों की माँ साथ गई थी? बच्चों की माँ साथ गई थी, बच्चे साथ गए। इस घर से जितने लोगों की इंतकाल हुए, उनमें से कितने लोग अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं? उनमें से 4 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं। 4 लोग। अभी कितने रहते हैं? 3 बच्चे और एक वाइफ। ये 3 बच्चों में से एक बच्चा बकाया रहता है।
मुझे बताइएगा कि आकर वहाँ की जो भी सूरत हाल थी आप लोगों को ज़ाहिर है बताई होगी, आखिरी बार आप लोगों से क्या बात हुई, और ज़ाहिर है आप लोग कनेक्टेड भी होंगे उनसे कि कहाँ पहुँचे, क्या कर रहे हो। वो उनके वालिद की बात हुई, कोई मदद नहीं पहुंची। 2 घंटे मेरी भैन उत्थे अपने बच्चे नु लेके कलपदी रही, कोई दुनिया नहीं उत्थे पहुंची, मेरी कोई दुनिया नहीं पहुंची उत्थे। मेरी भैन अपने बच्चे नु कलावे ले लेके खिच्चे, बच्चे रोड़दे जान, बच्चे रोड़दे जान, मेरी भैन रोड़दी जावे, मेरी भैन रोड़दी जावे, मेरे बच्चे रोड़दे जान। उधर कोई दुनिया पढ़ने वाली है ही नहीं सी, अल्लाह आपको सब और सब करने वाले है ही नहीं सी। नहीं मेरी अल्लाह ने शहजादियां डेडियां जवान डर गईयां, नहीं मेरी अल्लाह ने शहजादियां डेडियां जवान डर गईयां। दुख है उनका। ये मेरा भांजा है, आप भांजे हैं, ये मेरा भांजा। आपकी बेटी थी माँ जी? मेरी बहन से छोटी, सब तो मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। आपकी छोटी बहन थी? छोटी बहन। और उनके बच्चे थे? बच्चे थे उनके। ये आप लोगों के सामने दुख है माँ जी का, और वो बता रही है कि किस तरह से वहाँ पर वो मतलब चीखते चिल्लाते रहे होंगे। चीखते जाहिर है चिल्लाते रहे, बहुत शोर किया उन लोगों ने, नेट पे भी चढ़ाया उन्होंने, नेट पे भी बहुत शोर शराबा किया, मगर 1.5 घंटे तक कोई चीज़ नहीं वहाँ पर पहुँची। 1-1.5 घंटे के बाद रेस्क्यू वाले आए हैं, उनके पास कोई सामान नहीं है। अच्छा, 1.5 से 2 घंटे बाद आए हैं, उनके पास सामान कोई नहीं है। वो कहते हैं जी हम सामान लेके आते हैं। अच्छा। फिर दोबारा आए हैं, फिर कहते हैं कच्ची नहीं है। ओए होए। बस कोई ना कोई बहाना, तो वो आस्ता आस्ता पानी बढ़ता गया, वो एक एक करके पानी में जाते गए, सारे एक एक करके सब जाते रहे। वो कोई उधर का मकामी है जिसने को 2-3 बंदों को बचाया अपने। हम लोगों ने देखा एक उसने बोट सी बनाई हुई थी, उस पर वो गया, उस पर गया तो हाँ। वो 2-3 बंदों को, बच्चों को, मतलब 15 से 16 लोग मौजूद थे जब तक रेस्क्यू आई, जब तक मुकामी लोगों ने मदद की, सिर्फ 3 रह गए थे। बस वही थे, मेरा ख्याल 3 एंड पे रह गए थे, वही बचे हैं, बाकी तकरीबन सारे चले गए हैं। ये मुझे सही अंदाज़ा नहीं है कि वो पहले बचा लिए गए थे या बाद में बचाए गए हैं, मगर जब मैं देखा टीवी पे वो सारे चले गए। ये सिस्टर है उसकी, अब्दुल सलाम की, इनको चाहिए रेस्क्यू टीम में बनाए, जहाँ के यहाँ से हमारे बच्चे चले गए सारे के सारे, कोई भी नहीं बचा, सारे मेरे बहने मेरे भाई सभी हो गए, सभी खाली हो गए, कोई भी नहीं बचा। रेस्क्यू टीम में क्यों नहीं बनाती गवर्नमेंट हमारी? जगह जगह पे लोगों ने सैर करने के लिए बचाना होता है, बच्चे मजबूर करते हैं। बिल्कुल करते हैं। छुट्टियां थी, हमारे एग्जामिनेशन हुए तो मामा में लेके जाए, छुट्टियां पे वो कहते बेटा नहीं जाना, नहीं मामा में लेके जाए, मजबूर कर रहे थे बच्चे, गए बेचारे सारे तफरीक लिए, ये मसला बना हमारे साथ है। ये टूर नारायण कहान के लिए निकले थे, सवात क्यों रुक गए, क्या वजह थी? प्रोग्राम चेंज हो गया। अच्छा। जाना उन्होंने नारायण का कहान था। अच्छा, प्लान चेंज हो गया। प्लान चेंज हो गया कि हम पहले सवात चले जाते हैं, बाद में आगे जाए, उधर रुके हैं खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। आपके साथ आखिरी क्या बात हुई? बात मेरे वाले साहब के साथ हुई थी, मेरे बुक जान के साथ, कहा कि हमने नाना अबू दादा अबू हमने खाना खा लिया है, तो अब हम चाय पीने लगे हैं। तो वो वालदा ऊपर ही खड़े थे, वो बच्चियां थी, पानी नहीं था उधर कुछ भी, छोटियां बच्चियां तक गई तब तक पानी नहीं था। ठीक है। तो उधर अभी 1 मिनट भी नहीं कह रही हुई, मेरी बहन कह रही है बाजी, तो इतना बड़ा रेला है, कहती मेरे हम घर के सामने हमारे बच्चे चले गए, सारे बच्चे चले गए हमारे। रेस्क्यू टीम में क्यों नहीं बनाते, कोई हेलीकॉप्टर रखे, इंसानी जान कितनी कीमती है, इतनी मुश्किल। 4 बहनें थी मेरे बहन में, क्या 4 बेटियां ही थी बस उसकी, बड़ी मुश्किल से खुद मौसम की हो गया कि खुद वो जॉब करती है, जॉब करके अपने बच्चियों को पाला है उन्होंने, बड़ी मेहनत से चली गई है चारों की चारे, एक भी नहीं है उनके पास, उनके वाले साहब भी बीमार है बेचारे। आप रेस्क्यू टीम में बनाए बेटा, ये उनको कहे किसी और की जाने बच जाए, हमारे बच्चे तो चले गए हैं, रेस्क्यू टीम में बनाए।
सर ये दुख जो है वो तो कभी ना भरने वाला बहुत दुख है। ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि वक्त के साथ साथ मरहम जो है वो जख्म जो है वो भर जाते हैं। ये मध्यम होने वाला भी नहीं है। ये पूरा मोहल्ला जितना भी है तकरीबन आपस में जुड़े हुए हैं, सब रिश्तेदार आपस में जुड़े हुए हैं, सबको बहुत ज़्यादा सदमा है, बहुत ज़्यादा सदमा है। कुछ ये जो नहली हुई है बिल्कुल। कि 1.5-2 घंटे तक वो चीखते चिल्लाते रहे, किसी ने बात ही नहीं सुनी। आप ये लोगों जो को है कितनी देर बाद इतला मिली है? इन लोगों को तो सुबह तकरीबन उसके वालिद को सुबह 9-10 बजे इसने दोबारा फ़ोन किया तो बच्चे रो रहे थे, बेटियां रो रही थी। उन्होंने बताया कि वो हमारा तो सारा कुछ उजड़ गया दरिया में, सर थोड़ा सा आगे आ जाएं आप। सारा कुछ दरिया बुर्द हो गया। मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं ये इदारों की नाअहली है? अगर वहाँ पर कोई इस तरह की सूरत हाल होनी थी तो ये पेशन गोई होती है, महकमा मौसमियात की तरफ से भी होती है। बारिश सुना बहुत शदीद शुरू हो गई थी, उसके बाद भी कोई वहाँ पर अहलकार नहीं था, कोई रेस्क्यू की टीम्स नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, लोगों को वहाँ पर जाने से रोका जाता। जाने से रोका जाता, कोई कुछ भी नहीं था। ये ऐसे बात करते हैं कि हमने उधर अलर्ट किया हुआ था कि नहीं जाना अंदर। किसी तो कहाँ किसने अलर्ट किया हुआ था? कोई बोर्ड लगे हुए थे, साइन बोर्ड, कोई वहाँ पर सिक्योरिटी? अगर रोकना चाहते तो वो रोक सकते थे, सब रोक सकते थे, ना जाओ तो रोका ही नहीं किसी ने, कुछ भी नहीं किया। बच्चों ने पूछा होटल वालों से कि हम चले जाएं। अच्छा आगे थोड़ा नीचे आ जाए। ठीक है चले जाएं। अच्छा मसला तो नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। अच्छा कहते हैं कोई मसला नहीं है। उनके कहने पर जो है ना वो बच्चे के, अच्छा तो वो तो दरिया के ऊपर उनको पता होता है कि भाई बिल्कुल ऐसी किस टाइम पर क्या हो सकता है क्या नहीं। बिल्कुल ये कह सकते थे भाई हमारी गारंटी नहीं है, हाँ। अपने अपने तौर पर जाना तो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चों ने पूछा है, उन्होंने इजाजत दी तो फिर वो अच्छा बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक रेला आया पानी का और जाहिर है वो बड़ी तेजी के साथ आया होगा, उसकी रफ्तार बहुत तेज होगी, दूर से नजर आ रहा होगा कि पानी आ रहा है, तो क्यों नहीं खुद की हिफाजत कर सके? क्या वो ज्यादा बच्चे थे ना, बच्चियां थी, ज्यादा बच्चे और बच्चियां थी, वो अपने मतलब शौक में मगन थे जाहिर है उन बस कैप्चर कर रहे होंगे चीजों को, यादें बना रहे होंगे, यादें बना रहे थे। तो वो एकदम जब ऊपर आ गया, उनको समझ तैरना तो किसी को आता नहीं था, वो फिर वो टीले पर चले गए हैं। बाहर की तरफ आते तो डूबना था, टीले की तरफ चले गए। पानी इतना आ गया कि वो टीला भी डूब गया, वो भी डूब गया, वो डूब गया। सब के सब एक एक करके दो करके जाते गए, एक एक करके दो करके सारे बच्चे चले गए। वालदैन इस साइड पर थे, बच्चे उस साइड पर थे, और वालदैन बेबस थे, बेबस, कुछ भी नहीं कर सकते। एक बच्चे, दो बच्चों, जिसके 2 बच्चे गए हैं, उसका वालिद बाहर खड़ा है, रो रहा है, पीट रहा है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्या करेगा? इतने तेज पानी में वो जा सकता था? बच्चे उसकी आंखों के सामने चले गए, सारे बह गए। बड़ी बेबसी का। आप मामू हैं? नहीं, फिर थोड़ा सा आगे आ जाए। कोई बात नहीं। आपकी आंखें नम है, आपकी आंखें नम है और आप बात नहीं कर रहे। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को सब्र दे। अल्लाह की हमारी ज़ात। तो यही बात है कि ये गवर्नमेंट को एक अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट जो देखते हैं, जो बैरून मुल्कों की गवर्नमेंट है ना, बिल्कुल उनके कोई नुकसानात नहीं होते, उनके बच्चों की भी हिफाजत होती है और उनकी भी बच्चे पूरे वहाँ पर उनकी तो हिफाजत जानवरों की भी कदर है। ये इनको इन हुक्मरानों को खुद सोचना चाहिए कि भाई हम अपनी पब्लिक की कैसे हिफाजत करें, उनकी फैसिलिटियाँ कैसे दें। या तो सियाहों को ख़त्म कर दो, बैरून मुल्क वालों को, अंदरून मुल्क वालों को। बच्चे पहले भी जाते थे इस तरह? हाँ, हम जाते थे, हर साल जाते थे। गर्मियों की छुट्टियों में इस जाते दफ़ा थे। नहीं किए, इस दफ़ा हम नहीं किए, बच्चे दूसरे किए। आप लोग सारे जाते थे? हम सारे जाते, साथ जाते। इस बार तो ये भी दुख रह जाएगा। ये हम भी साथ चले जाते है ना? नहीं, हम भी साथ चले जाते। क्या कि हमारी तो सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट इसको ना अपने मुल्क को अच्छा निज़ाम बनाए, गवर्नमेंट अच्छे निज़ाम चलाकर अच्छा कानून बनाए, जो भी करे अच्छा काम करे। इनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए, जो इसका मुस्तहिक़ है उसको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। जो सानिया हमारे साथ हो गया, अल्लाह करे और किसी के साथ ना हो। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि और किसी के साथ ना हो, जो हो गया है इनके साथ। सब्र तो अल्लाह ने देना है। बिल्कुल, अल्लाह सब्र देते हैं। इस घर के भी जो बच्चे हैं वो भी पढ़ते थे, स्कूलों में जाने वाले, स्कूल गोइंग बच्चे थे, सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं। जी जी आगे आ जाए। जी सर, मेरी ना गुजारिश है आप लोगों से, आप माशाल्लाह आ रहे हैं, मीडिया वाले हैं, एहसास की बात के एतबार से आप आ रहे हैं कि भाई एहसास हो, तो आप एहसास दिलाएं ना वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला साहबा को, जो इधर के सूबाई वज़ीर हैं,
जो इधर की MNA हैं कि अब इनकी कम अज कम इमदादी जो है ना वो करे, कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया, कोई ताउन का ऐलान नहीं हुआ टीवी के ऊपर। और देखे ना एक बहुत बड़ा हादसा है, कम अज कम जो बच्चे जो वारसान हैं उनके लिए कोई इमदाद का ऐलान हो जाएगा इनकी तरफ से। देखे ना ये मुल्क के लिए है ना, ये मुल्क के बाशिंदे हैं, सिर्फ ये लेकर चले गए तो इनको क्या इस्तेफादे से हासिल होगा, क्या फ़ायदा होगा इससे ना, ये तो एक तमाशा सा बन जाएगा। मेरी सिर्फ यानी कहने की गुजारिश है कि आप लोग मीडिया हैं, पावर हैं, आप एक ज़ुबान है, तर्जुमानी कर सकते हैं, आप ये तर्जुमानी करें कि भाई इन अहले खाना की जो ना ये जो इंतज़ामिया के जो लोग हैं, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, इमदाद तो बड़ी दूर की बात है, कोई वैसे आए तो सही, दुख का इजहार तो करे। ये तो आगे गए कि हम लोग आपके गम में बराबर के शरीक हैं, हम लोगों को अफसोस हुआ, हम लोगों की ना अहली है, हम लोग नहीं वो सब कुछ कर सके। इस मुल्क के तमाम शहरी जो है वो एक एक चीज़ का टैक्स पे करते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए वो 2 घंटे तक चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि खुदारा हम लोग मुश्किल में, हमारी मदद करें। तमाम इदारे वहाँ पर सो रहे थे, रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर सो रही थी। जब 1.5 से 2 घंटे के बाद रेस्क्यू की टीम्स वहाँ पर पहुँचती हैं तो कहा जाता है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हम किस तरह से इनको निकालें। और एक एक करके वालिदैन के सामने उनके बच्चे डूबते रहे और वो बेबसी का मंजर था। और दुआ करनी चाहिए, मैं बार बार एक बात करती हूँ कि अल्लाह ताला किसी घर के ऊपर इस तरह की क़यामत ना लेकर आए, किसी वालिदैन के ऊपर इस तरह का वक्त ना लेकर आए कि वो उम्र के इस हिस्से में जब उनकी औलाद जो है वो जवान हो गई और अपनी औलाद के वो अपने कमज़ोर कंधों के ऊपर जनाजे उठाएं। ये वक्त किसी पे ना लेकर आए। इस टाइम इस मोहल्ले में, इस जगह पर जितने भी लोग मौजूद हैं, तमाम लोग इस टाइम गम से नढाल है। दूर दराज से लोग आ रहे हैं। मेरी ऐसे लोगों के साथ बात हुई है जो सिर्फ ये इनके गम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। खबर सुनते हैं, पढ़ते हैं और यहाँ पर आते हैं कि हम लोग उस फैमिली को एटलीस्ट जाकर मिलें, उनके गम में शरीक हों कि उनके ऊपर एक क़यामत टूटी है। ऐसा ही है मोहल्लेदार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। जो आपकी बात की तस्दीक करता हूँ, जनाजे के अंदर एक साथी आया हुआ था, पहले वो सियालकोट गया है, वहाँ जनाजा पड़ा है, फिर वो पूछते पूछते यहाँ पहुँचे, उससे पूछा आप कहाँ से आए हैं? कहते जी मैंने वीडियो देखी है मोबाइल पे, मैं मर्दान से आया, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुसलमान होने की हैसियत हम के अंदर शरीक होने के लिए मैं मर्दान से चलूँ, पहले सियालकोट जनाजे पढ़े हैं, फिर मैं डस्के आया हूँ, जनाजा पढ़ के फिर मैं वापस जाऊँ। ऐसे लोग भी हैं माशाल्लाह आ रहे हैं। कोई खून का रिश्ता नहीं, तो ये हुकूमती जो लोग हैं वो सोए हुए हैं। जी बिल्कुल, कोई नहीं आया अभी तक, सिवाय मैंने नशीन इफ्तिखार साहबा कल आई थी, वो मगरिब के वक्त मामू के साथ बैठी रही हैं। अच्छा। जो है वो काफ़ी 10-15 मिनट उनकी बातें होती रही हैं, दुआ वगैरह करते रहे हैं, तो मेहरबानी उनकी आई है। वो उसने ये भी कहा है जी मेरे लिए कोई खिदमत हो, तो ये कह के वो चली गई हैं। दोबारा कोई नहीं आया, कोई होता है ना कोई वज़ीर कोई आया, कोई दूसरा कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हो कि कोई इनकी मदद करनी चाहिए, अभी तक तो कोई नहीं आया। मीडिया माशाल्लाह आ रहा है, वो अपने जो है वो काम करके चला जा रहा है, बाकी कोई नहीं आ रहा। मुझे बताइएगा कि इस घर के जितने भी लोग गए हैं इस दुनिया से, तमाम लोग रेस्क्यू हो गए हैं? नहीं, अभी तो एक बेटा रहता है। उसकी कितनी उम्र है? 16 से 17 साल। 15-16 साल। अभी तक वो नहीं मिला। क्या कहा जाता है उसके बारे में? अभी तक वो रेस्क्यू वाले ढूंढ रहे हैं। एक बेटी नहीं मिली उसकी, वो क्या नाम, मोहसिन की और एक ये बेटा। 10 टोटल गए हैं, जिनमें से 8 की डेड बॉडी आ गई है, वो तस्वीर कर दी है, और दो बकाया है, वो अभी तक और उसका जो आपके जो लोग बच गए हैं, अल्लाह ने जिनकी जिंदगी लिखी हुई थी, वो आकर वहाँ पर क्या बताते हैं? जाहिर है वो अभी इस कंडीशन में थोड़ा स्टेबल हुए होंगे, क्या बताते हैं वहाँ पर कि क्या हुआ था? उनसे तो बात ही नहीं हो रही ना, बात की नहीं जा रही, ऐसा पूरा जिस्म उनका थरथरा कर रहा है, वो तो बात ही नहीं कर पा रहे। हमने तो टीवी पे सारा कुछ माजरा देखा है। वो जो छोटी बेटी का आदमी है वो बता रहा था कि मैं बहुत शोर डाला, बहुत कुछ किया, मेरे सामने मेरे बच्चे 2 चले गए, तो बेबस था, मैं कुछ नहीं कर सका। वालिदैन बेबस थे और बेबसी की तस्वीर बने वहाँ पर खड़े रहे कि हम लोगों के बच्चों को कोई बचाने के लिए आएगा, कोई मसीहा आएगा और हमारे बच्चों को आकर बचाएगा। लेकिन वो 15 से 16 लोग जो कि उस मिट्टी की एक जगह पर मौजूद थे, एक एक कर सब डूबते गए। कई जगहों पर हम लोगों ने देखा किसी खातून ने बच्चे का हाथ पकड़ा है, उसको बचाने की कोशिश कर रही है, किसी ने कोई स्टिक पकड़ी हुई थी और बच्चे को बचा रहा। हाँ, वो आप लोगों के सारे थे या कुछ और लोग? मर्दान की फैमिली की थी। अच्छा, एक फैमिली मर्दान की थी। इसके अलावा भी और भी कोई लोग थे वहाँ पर? कह रहे हैं बहुत ज्यादा तादाद में लोग बह गए हैं। ज्यादा तादाद में नहीं थे, 6 लोग मर्दान के गए हैं। अच्छा, एक सवाद का। अच्छा, उसकी भी डेड बॉडी नहीं मिली। जितना पानी का तेज बहाव है और जितनी
बहुत शदीद बहाव, बहुत ज़्यादा शदीद बहाव था कि समझ में नहीं किसी के आ रहा था कि करना क्या है। वो अभी अंदर से वीडियो अपलोड कर रहे थे सारे इकट्ठे होके अच्छा, कि हमें बचा लो, खुदारा हमें बचा लो। वहाँ से वीडियोस अपलोड कर रहे थे, अपलोड कर रहे थे जो अंदर फंसे हुए थे कि हम फंसे हुए हैं, हमें बचा लो। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। किसी ने नहीं सुनी, बस वो एक आदमी गया, उसने 2-3 बंदे, वो भी बहुत ताखीर के साथ, लेकिन फिर भी हिम्मत करके गया तो सही, हिम्मत करके गया तो सही। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਸੈਰਗਾਹ ਲਾਦਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਰਗਾਹ ਲਾਦਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰस्से ਲਾਦਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ रस्से ਲਾਦਾ ਨੇ। उनके लिए तो फजाई सफर है, वो रोड पर थोड़ी आते हैं, वो तो हमारे बादशाह हैं। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਜ਼ਾਈ ਸਫਰ ਆ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ KPK ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ KPK ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ। हाँ, ਪਾਣੀ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ऐसा ही है। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬਚ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਚ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਕੇ 1.25 ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਰੁੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੂਨ ਨਹੀਂ ਰੀਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰੋੜਦੇ ਵੇਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਆਤੇ ਪਏ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, KPK ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੋਰ ਵੀ ਨਡਾਲ ਉੱਟਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਹਰ ਹੀ 3:30 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਆਏਗਾ ਘਰ, ਮਾਂ ਲੱਭੇਗੀ, ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਨਾ ਭਰਾ ਲੱਭੇ, ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਦਾ ਪਿਓ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ KPK हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है कि या सारगाह ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾत पूरे करें। तब इस तरह की जगहों को बंद कर दें अगर वहाँ पर वसाइल नहीं है। ना होटल भी बंद कर दें, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ, ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇ ਬੰਦਾ। ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੜ ਕੇ 1.25 ਘੰਟੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। 1.25 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤਾ ਉੱਤੇ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਡ ਚੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਕਸਿਊ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੋ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? बता रहे हैं घंटे 1.5 घंटे बाद भी आए तो उनके पास वसाइल ही नहीं थे। वसाइल नहीं थे, दादी ਦੇ ਰੋੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਤ ਨਾ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਮੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟੋਕ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਸਾਇਲ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ को नहीं कि सियासतदान का पुत्र को नहीं सी विच कोई। ये आम एक जनता आई थी ते बच्चा ने साढ़े भले दुख। ये लोग कहते हैं बैरून मुल्क से जो ओवरसीज है, बाहर के जो मुकीम लोग हैं, वो पाकिस्तान की खूबसूरती को देखने के लिए आए। इस तरह की खूबसूरती को देखने के लिए खूबसूरती मिलनी है तकरीबन वो भी उत्थे रहन ते सियालकोट दे साडे इलाके। मैं गुजारिश करना अपने सियालकोट दे लोकां नूं इन्हां दी तरफा ना जान। ये खुद गर्ज लोग ने सारे, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਜਾਣ ਸੈਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸੈਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਨ। ये दुख है, ये वो जज्बात हैं जो चीख चीख कर बोल रहे हैं कि कोई भी आम शहरी जो है वो इस तरह की जगहों पर ना जाए जहाँ पर उसको हिफाजत नहीं दी जा सकती, जहाँ पर उसको इस तरह के किसी मसले में फंसने के बाद निकाला नहीं जा सकता। और ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि शायद किसी बड़े सियासतदान का, किसी ऐसे आला अफसरान का कोई कुत्ता भी वहाँ पर होता तो शायद उसको भी लाड और मोहब्बत में बचाया जा सकता है। लेकिन इन 18 जानों की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई इनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं थी। 18 लोग वहाँ पर बेबसी की तस्वीर बने रहे इस चीज़ के इंतज़ार में कि शायद अभी कोई फरिश्ता, कोई मसीहा, कोई यहाँ का इलाका मुकीन, कोई इदारों के लोग, कोई आएंगे, हम लोगों को यहाँ से बचा लेंगे। उस पार माँ बाप खड़े हैं, इस पार बच्चे खड़े हैं और सिर्फ दरमियान में है तो बेबसी है। वो तेज़ पानी का बहाव वो सब
कुछ बहा के ले गया, इस घर की तमाम तर खुशियां अपने साथ बहा कर ले गया। और अभी तक किसी ने आकर नहीं पूछा, कोई इनके गम में आकर शामिल नहीं हुआ, किसी ने आकर ये नहीं कहा कि हम लोग इस चीज़ में आप लोगों के साथ शामिल हैं, आप लोगों के दुख में हम लोगों को भी दुख है। किसी ने अभी तक आकर नरमी से इतनी सी बात नहीं की। मुतालबा क्या है कि जो लोग अभी तक रेस्क्यू नहीं किए गए वो लोग हम लोगों को वापस मिल जाए। सुकून आ जाता है कि हम लोगों के जो अपने हम लोगों से बिछड़ गए थे वो हम लोगों को वापस मिल गए हैं, चाहे जिस हाल में भी मिले हैं। जो भी इदारे इनको देख रहे हैं, इनको सुन रहे हैं, ये सरासर इदारों की नाअहली है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं तस्वीर का मामला था, जो भी मामला था, यहाँ पर लोग जाते हैं अपने खूबसूरत लम्हों को कैप्चर करते हैं, उन खुशगवार लम्हों को कैद करते हैं। ये फैमिलीज अपनी जो यादें हैं उनको बनाती है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप लोग उनको बेसहारा इस तरह छोड़ दो और उनको बहने के लिए छोड़ दो और वालिदैन जो है वो सारी ज़िंदगी अब इस दुख में रहेंगे कि हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने इस दुनिया से चले गए। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।